जब मैं छोटा था, एक दिन हमारे घर एक मछली बेचने वाला आया। बड़ी सच्चाई से उसने मेरी दादी से कहा, बहन जी मैं नदी किनारे रहता हूँ, सालों से मछली खाकर गुजारा करता हूँ, आज मछली के बदले थोड़ा चावल चाहिए। उसने लकड़ी की बाल्टी खोली जिसमें आधी बाल्टी मछलियां थी। दादा रोज मछली पकड़ने जाते थे, इसलिए घर में मछली की कमी नहीं थी। दादी बोली, अगर चावल खाना है तो यहीं बैठकर खाना खा लो, मछली ले जाओ। मछली वाला खाना खाकर बार बार धन्यवाद देने लगा और बोला, बहन जी आप दिल की बहुत साफ है, इसलिए मैं एक बात छुपाऊंगा नहीं। आज रात इस आंगन में मौत आने वाली है। मैं नदी में मछली पकड़ते हुए बहुत कुछ देख चुका हूँ। आज रात आपके घर जल प्रेत आएगा, किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना। जाते जाते उसने और चेताया, जल प्रेत जिंदा मछली नहीं पकड़ सकता, वो सिर्फ मरी हुई मछली लाता है। अगर कोई मरी मछली बेचने आए तो उससे बात मत करना। मैं उसकी बातों पर आधा विश्वास आधा शक करता रहा। रात को नदी से मछली पकड़कर लौटा तो दादा को सब बताया। दादा हंसकर बोले, मैं आधी जिंदगी मछली पकड़ता रहा, आज तक जल प्रेत नहीं देखा। वो आदमी झूठा है। मरी मछली की बात तो और भी बकवास है, दादी बोली, लेकिन वह आदमी झूठा नहीं लग रहा था। बिना पैसे बिना मछली के खाना खाकर चला गया। तभी अंधेरा होते ही बाहर से आवाज आई, मछली ले लो। दरवाजे के बाहर कोई लगातार आवाज दे रहा था। दादा उठे, बोले, मैं उसे भगा देता हूँ। दादी ने रोका, मत जाओ, बारिश के दिन है, बाहर अगर जल प्रेत हुआ तो। दादा बोले, अभी अंधेरा ही हुआ है, जल प्रेत कैसे होगा। इतना कहकर मैं ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर एक हड्डियों जैसा दुबला आदमी खड़ा था, पूरा शरीर गीले कपड़ों में लिपटा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। शरीर से सड़ी मछली की बदबू आ रही थी। कंधे पर डंडा था और दोनों सिरों पर दो बड़ी मछलियां लटक रही थी। मछलियां बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह मरी हुई, आंखें लाल थी, कई दिन पुरानी लग रही थी। उसने कहा, भाई मछली लोगे। मैंने कहा, मरी मछली बेकार होती है। वह बोला, पैसे नहीं चाहिए, बस पहचान चाहिए। मैं बोलने ही वाला था कि दादी ने पीछे से कहा, हमें मछली नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। मैं दरवाजा बंद करने लगा तो उसने अचानक लकड़ी का दरवाजा कसकर पकड़ लिया और बोला, बहन जी कोई मछली बेचने वाला पहले आया था ना, उसने कहा होगा कि मैं जल प्रेत हूँ और मुझसे बात मत करना। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। वह बोला, हम दोनों एक ही नदी में मछली पकड़ते हैं, वह मुझसे जलता है इसलिए गांव में अफवाह फैला रहा है ताकि मेरी मछली न बिके। वह झूठा है। मैंने दादी की तरफ देखा, फिर पूछा, इतनी बड़ी मछली कहाँ से पकड़ी। वह बोला, कांटे से नहीं, जाल से, पहाड़ के नीचे वाली नदी से। हर भारी बारिश में वहाँ बड़ी मछलियां मिलती है। मैंने कहा, मैं उस नदी में गया हूँ, वहाँ ऐसी मछली नहीं देखी। वह हंसकर बोला, भाई रोजी रोटी का काम है, हर किसी के अपने तरीके होते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बड़ी मछली पकड़वाऊंगा, बस एक शर्त माननी होगी। मैंने पूछा, क्या शर्त। उसने वही बात दोहराई, मैं नदी किनारे रहता हूँ, मछली के बदले थोड़ा चावल चाहिए। इतना सुनते ही दादी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसी पल मुझे समझ आ गया कि पहला मछली वाला झूठा नहीं था, बल्कि यह सामने खड़ा आदमी ही असली जल प्रेत था। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए नीचे बाएं कोने में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें और आगे की कहानी देखें।